जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आज पुनः कक्षा 10वीं में गणित विषय में जो द्विघात समीकरण हैं उसकी कुछ समस्याओं का हल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ मेरा मूल उद्देश्य किसी प्रश्न का हल बताना नहीं है। मेरा मूल उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो भारत के जो सवाल होते हैं उसको गणितीय भाषा देने में आप लोग जो गलतियाँ करते हैं और उसको कैसे सरलता से बिना गलती किए एक इबारत को गणित की भाषा देकर के समीकरण में बदलना, वो मेरा मूल उद्देश्य है, इसको समझाना। तो आप लोग क्या करते हैं कि सीधा प्रश्न पढ़ा और सीधे ही गणितीय भाषा में जाते हैं। ऐसा ना करें, पहले इबारत के सवाल में जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको शब्दों में ही लिखें और एक बार शब्दों में लिखने के बाद धीरे धीरे गणित की भाषा की ओर बढ़ेंगे तो आप आसानी से सही तरीके से समीकरण को हल कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ समझना कि मैं सीधे ही गणितीय भाषा नहीं बदलता हूँ, पहले उसको शब्द के रूप में ही प्रयोग करता हूँ, उसके बाद हम उसको गणितीय भाषा देते हैं। कैसे देखें, द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 6 है। ये एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो देखो, गणितीय भाषा देने से पहले शब्दों में लिख लो किसकी बात कर रहा है वो, विकर्ण। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने लिख दिया विकर्ण, शब्द में ही लिखा है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो इसकी जो छोटी भुजा, देखो ये छोटी भुजा है, बड़ी भुजा है, तो उसकी छोटी भुजा से, तो यहाँ बराबर लिखा छोटी भुजा की लंबाई से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो उससे 60 मीटर इसको अधिक कर दिया। पहले हमने शब्द में ही लिखा है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, अर्थात विकर्ण की लंबाई जो है छोटी भुजा की लंबाई से 60 मीटर अधिक है। अब यहाँ पर आप गणितीय भाषा देना प्रारंभ करें। अब अगर मैं यहाँ छोटी भुजा की लंबाई को x मान लेता हूँ, ये मान लिया, तो यहाँ माने, आप लोग क्या करते हैं प्रारंभ में ही मानने का प्रयास करते हैं कि किसको x माने और किसको क्या माने, ये प्रारंभ में मानने का प्रयास करते हैं, तो वो आगे जाके आपको थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है। जैसे कि मान लो आपने विकर्ण की लंबाई को x मान लिया तो सवाल कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम छोटी भुजा की लंबाई को x मान लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि आयत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है। देखो यहाँ से गणितीय भाषा बदलना शुरुआत हो जाती है। अब आयत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है, तो उसको यहाँ पर x रख दो, बाकी सब वैसे ही हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी विकर्ण की लंबाई बराबर छोटी भुजा की लंबाई, तो हो गई x धन 60। तो देखो ये आ गई विकर्ण की लंबाई, तो ये विकर्ण की लंबाई आ गई x धन 60, ऑटोमेटिक दूसरे की गणितीय भाषा आ गई, विकर्ण की लंबाई गणितीय भाषा में बदल गया। अब आगे पढ़ते हैं, यदि बड़ी भुजा, तो यहाँ पर लिख लें आप बड़ी भुजा की लंबाई देखो, शब्द को पहले शब्द के रूप में ही लिखें, इबारत के सवाल के पहले शब्द में ही लिख लें। बड़ी भुजा की लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब बड़ी भुजा तो हमने कुछ नहीं माना है, लेकिन छोटी भुजा मान रखा है। देखो छोटी भुजा की लंबाई x, तो x धन 30, तो ये आ गई बड़ी भुजा की लंबाई बराबर। तो देखो बड़ी भुजा की लंबाई भी जो है आपकी गणितीय भाषा में बदल गई। ये हो गया, तीनों विकर्ण भी गणितीय भाषा में बदल गया है, छोटी भुजा भी गणितीय भाषा में बदल गई, बड़ी भुजा भी गणितीय भाषा में बदल गई। और यहाँ पे मेरा मूल उद्देश्य ये है, ये समझाना कि कैसे इबारती सवाल को धीरे 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 गणितीय भाषा का रूप देना। तो यहाँ पर आ गए। अब आप देखो विकर्ण भी है,
आपका लंब भी है और आधार भी है, तो इसमें जो संबंध आता है वो पाइथागोरस से मिलेगा। पाइथागोरस समकोण के लिए है, तो आयत जो होता है उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये समकोण है। अब यहाँ पर हम इसका आगे का हल पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मेरा इस प्रश्न को हल कराने का मूल उद्देश्य यही है कि किस प्रकार गणित की भाषा दी जाती है। अब आप त्रिभुज BCD जो है समकोण है, तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से तो आपका यहाँ से समाधान प्रारंभ हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग हो गया, मतलब BD का वर्ग। ये होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो गया। आगे चलते हैं। BD का मान है आपके पास x धन 60 की घात 2। BC का मान है आपके पास x धन 30 की घात 2। और CD का मान है आपके पास x की घात 2। अब इसको हल कर लीजिए। a धन b की घात 2 के सूत्र से a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। यहाँ पर भी ऐसे होगा, a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 और ये आपकी x की घात 2। अब आप चाहें तो यहाँ x से x की घात 2 हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 6 दूनी 12 120x धन 60 की घात 2 तो 3600। यहाँ पर हो गया 30 दूनी 60x 30 की घात 2 मतलब 900 धन x की घात 2। सबको उधर पहुँचा दें तो यहाँ से बच गया x की घात 2 धन 60x धन 900। अब ये उधर गया तो माइनस 120x, पक्षांतरण किया हमने, हल कर देते हैं। तो x की घात 2 केवल अकेला है, तो x की घात 2 60x में से माइनस होगा 120, तो आपके पास बचेगा माइनस 60x। और 3600 में से आपका 900 जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2700 बराबर 0। तो ये आपकी वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब इस वर्ग समीकरण को आप सूत्र विधि से हल करें या गुणनखंड विधि से हल करें, जिससे आपको आसानी से हल हो जाए उससे हल करें। मैं सूत्र विधि से हल करने की आपको राय दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा सरल विधि है और ज़्यादा व्यापक भी है। लेकिन इस सवाल को समझाने के पीछे पुनः मेरा एक उद्देश्य था, किस तरह से इबारती सवाल को हम गणितीय भाषा देते हैं तो आप एक साथ ना दें, धीरे धीरे दें, तो आप गलती भी नहीं करेंगे और आपका जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। मैं पुनः अगली समस्या को आसान करने के लिए और समाधान करने के लिए आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।